जब हम नेचर या प्रकृति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर हरे भरे खेत, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियों की तस्वीरें उभरती है। ये जाने पहचाने और आरामदायक दृश्य हैं जिन्हें हम प्राकृतिक दुनिया से जोड़ते हैं। लेकिन यह धारणा वास्तविक प्रकृति का एक अंश मात्र है। प्रकृति उन सीमाओं तक सीमित नहीं है जिन्हें हम देख सकते हैं या आसानी से समझ सकते हैं। यह जीवन और पदार्थ का एक विशाल, जटिल नेटवर्क है जो हमारे पैरों के नीचे के सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक फैला हुआ है। प्रकृति के बारे में हमारी समझ, जो सीमित अनुभवों और शिक्षा से बनी है, अक्सर उसमें मौजूद गहरी गहराई और विविधता को छिपा देती है। बच्चों के रूप में हमें प्रकृति को सरल शब्दों में देखना सिखाया जाता है, पेड़, जानवर, मौसम। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इसको व्यापक बनाना आवश्यक हो जाता है। आइए आज प्रकृति के वास्तविक अर्थ का पता लगाने और इसकी विशालता को उजागर करने की यात्रा पर निकले। यह हमें प्रकृति को न केवल मानव गतिविधि की पृष्ठभूमि के रूप में, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई के रूप में देखने के लिए प्रेरित करेगा, जिसका हम आंतरिक रूप से एक हिस्सा है। प्रकृति की विविधता, यह इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। पृथ्वी पर सबसे छोटे जीव से लेकर सबसे बड़े जीव तक प्रत्येक जीवित प्राणी जीवन के जटिल जाल में एक अनूठी भूमिका निभाता है। सूक्ष्म बैक्टीरिया पर विचार करें, जो आंखों के लिए अदृश्य है, फिर भी सभी जीवन रूपों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। ये छोटे जीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं और यहाँ तक कि मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करके पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। उनके बिना इकोसिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। दूसरे छोर पर हमारे पास अफ्रीकी हाथी है, एक विशाल प्राणी जिसका वजन कई टन तक हो सकता है। हाथी अपने पर्यावरण को गहन तरीकों से आकार देते हैं, पेड़ों को उखाड़कर, पानी के गड्ढे खोदकर और बीज फैलाकर। छोटे बैक्टीरिया और विशाल हाथी दोनों ही प्रकृति के अंग हैं। प्रत्येक अपने इकोसिस्टम के संतुलन और स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। जीवन की विविधता महासागरों तक भी फैली हुई है, जहां जलीय इकोसिस्टम प्रजातियों की विविधता से भरा हुआ है। छोटे से प्लवक से, जो समुद्री खाद्य जाल का आधार बनता है, विशालकाय ब्लू व्हेल तक, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है। महासागर प्रकृति की रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। ये समुद्री जीव उन तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं जिनकी अभी भी खोज की जा रही है। प्रत्येक प्रजाति समुद्री इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भूमिका निभाती है। इसी तरह भूमि पर विभिन्न इकोसिस्टम, जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान अनगिनत प्रजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक अपने खास वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित है। इन प्रजातियों, उनके आवासों और जलवायु के बीच परस्पर क्रिया एक गतिशील प्रणाली बनाती है, जहां प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता को उजागर करता है और इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक जीवित वस्तु, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी हो, प्रकृति के भव्य डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति के तत्व, जीवित जीवों से परे, प्रकृति मूलभूत तत्वों से बनी है जो पर्यावरण को आकार देते हैं और जीवन का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पैरों के नीचे की धरती सिर्फ मिट्टी और चट्टानें नहीं है। यह खनिजों, कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवों का एक जटिल मिश्रण है जो उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है। यह मिट्टी स्थलीय इकोसिस्टम की नींव है, जो पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है, जो बदले में शाकाहारी और शिकारियों को समान रूप से समर्थन देती है। पृथ्वी का भूविज्ञान, रेत के सबसे छोटे कणों से लेकर विशाल पर्वत श्रृंखलाओं तक, इकोसिस्टम के वितरण और संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। पर्वत प्राकृतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं और दोनों तरफ विविध आवास बनाते हैं। मिट्टी में चट्टानें और खनिज यह निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन से पौधे उग सकते हैं, जो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल प्रकृति का एक अन्य आवश्यक तत्व, गैसों का सुरक्षात्मक आवरण है जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है। यह तापमान को नियंत्रित करता है, हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है और वह माध्यम है जिसके माध्यम से मौसम और जलवायु प्रकट होते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। एक नाजुक संतुलन है जो जीवन को बनाए रखता है। मौसम का मिजाज पृथ्वी की सतह और महासागरों के साथ वायुमंडल की अंतःक्रिया से प्रेरित होकर
उस वातावरण को आकार देता है जहां जीवन पनपता है। हल्की हवाओं से लेकर शक्तिशाली तूफानों तक वायुमंडल निरंतर परिवर्तनशील है, जो पृथ्वी पर जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। जल भी प्रकृति का एक तत्व है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह जीवन का सार है, जो पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है और एक सतत प्रक्रिया में वायुमंडल, महासागरों, नदियों और झीलों के माध्यम से घूमता है, जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है। जल कटाव और जमाव के माध्यम से भूमि को आकार देता है और इसकी उपलब्धता जीवन के वितरण को निर्धारित करती है। रेगिस्तानों में जीवन न्यूनतम पानी के साथ जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गया है, जबकि वर्षावनों में पानी की प्रचुरता पृथ्वी पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से कुछ का समर्थन करती है। आग, जिसे अक्सर विनाशकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व भी है। यह इकोसिस्टम के नवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से घास के मैदानों और कुछ प्रकार के जंगलों में, जहां बीजों के अंकुरण और पुरानी वनस्पति को साफ करने के लिए समय समय पर आग लगाना आवश्यक होता है। आग इन पारिस्थितिक तंत्रों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे नए विकास और जीवन के चक्र को जारी रखने में मदद मिलती है। इनमें से प्रत्येक तत्व पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि प्रकृति की जटिल प्रणाली का एक मूलभूत हिस्सा है। वे एक दूसरे के साथ और जीवित जीवों के साथ इस तरह से अंतःक्रिया करते हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन कायम रहता है। यह इन अंतःक्रियाओं की पड़ताल करता है, जिससे पता चलता है कि कैसे प्रकृति के तत्व केवल निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि जीवन की नीति में सक्रिय भागीदार है। ब्रह्मांड और आकाशीय पिंड। प्रकृति की पहुंच हमारे ग्रह की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। सूर्य, चंद्रमा और तारे सभी प्राकृतिक दुनिया के अभिन्न अंग हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को स्पष्ट और सूक्ष्म दोनों तरीकों से प्रभावित करते हैं। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है, जो जीवन को बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को संचालित करता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला का आधार बनता है, जिससे यह पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों में एक केंद्रीय खिलाड़ी बन जाता है। चंद्रमा अपनी सौम्य रोशनी के साथ हमारे ग्रह पर भी एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार का कारण बनता है, जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री जानवरों के प्रजनन चक्र से लेकर पक्षियों के व्यवहार तक कई प्रजातियों में जीवन की लय चंद्र चक्र के साथ समकालिक होती है। सूर्य और चंद्रमा के तत्काल प्रभाव से परे संपूर्ण सौर मंडल पृथ्वी पर पर्यावरण को आकार देने में भूमिका निभाता है। ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण संपर्क पृथ्वी की कक्षा और जलवायु की स्थिरता में योगदान देता है। मिल्की वे आकाशगंगा, हमारा ब्रह्मांडीय घर, में अरबों तारे और ग्रह हैं, जिनमें से प्रत्येक संभावित रूप से प्रकृति के अपने अनूठे रूपों की मेजबानी करता है। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना अपनी विशालता और जटिलता के साथ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति केवल वही तक सीमित नहीं है जो हम पृथ्वी पर देख या अनुभव कर सकते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय घटना है, जिसमें सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक सब कुछ शामिल है। यह अध्याय ब्रह्मांड के माध्यम से एक यात्रा करता है, उन खगोलीय पिंडों की खोज करता है जो प्रकृति की भव्य डिजाइन का हिस्सा हैं और पृथ्वी के जीवन पर उनके प्रभाव का पता लगाते हैं। यह हमें प्रकृति को एक दूसरे से जुड़े हुए संपूर्ण रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां पृथ्वी एक बहुत बड़े विस्मयकारी ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। प्रकृति का जुड़ाव। प्रकृति के मूल में जुड़ाव की अवधारणा है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्रणाली रिश्तों के एक जटिल जाल में जुड़ी हुई है जो जीवन को कायम रखती है। पारिस्थितिक तंत्र, चाहे वे जंगल हो, महासागर हो या घास के मैदान हो, इस जुड़ाव के जीवंत उदाहरण है। एक इकोसिस्टम में सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक हर प्रजाति की एक भूमिका होती है। ये भूमिकाएं एक दूसरे का अंग हैं, जिसका अर्थ है कि एक प्रजाति का अस्तित्व अक्सर दूसरों की उपस्थिति और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, शिकारी शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जो बदले में पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और शाकाहारी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं। जीवन, मृत्यु और नवीकरण का यह चक्र एक नाजुक संतुलन है,
जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटकों की परस्पर क्रिया के माध्यम से बनाए रखा जाता है। जैव विविधता अपने सभी रूपों में जीवन की विविधता इस जुड़ाव का एक प्रमुख पहलू है। किसी इकोसिस्टम में जितनी अधिक जैव विविधता होती है, वह परिवर्तनों और व्यवधानों के प्रति उतना ही अधिक लचीला होता है। प्रत्येक प्रजाति इसकी जटिलता को बढ़ाती है, इसकी स्थिरता और स्वास्थ्य में योगदान करती है। जब जैव विविधता नष्ट हो जाती है, तो संपूर्ण प्रणाली ढहने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। प्रकृति का संतुलन उन चक्रों में भी स्पष्ट होता है जो ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जल, कार्बन और नाइट्रोजन चक्रों इस बात के कुछ उदाहरण हैं कि प्रकृति कैसे चक्रों में काम करती है, जिसमें संसाधनों का बार बार पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग किया जाता है। ये चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन चक्रों में व्यवधान, जैसे कि मानवीय गतिविधियों के कारण के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल व्यक्तिगत प्रजातियों बल्कि पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। यह सभी बातें जुड़ाव की अवधारणा पर प्रकाश डालती हैं। यह खोज करती हैं कि प्रकृति के विभिन्न तत्व एक विशाल, जटिल वेब में एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं। इन संबंधों को समझने के महत्व और प्रकृति के संतुलन को संरक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। प्रकृति को एक एकीकृत समग्रता के रूप में देखकर, जहां प्रत्येक भाग प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, हम अपने आसपास की दुनिया की जटिलता और सुंदरता की बेहतर सराहना कर सकते हैं। हमने अब तक प्रकृति के कई पहलुओं के बारे में बात की है, लेकिन प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण और खास विशेषता, जिसके बिना प्रकृति शब्द अधूरा है, वह अभी भी बाकी है, जो है प्रकृति से मानव का संबंध। मनुष्य प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, जो हमारे चारों ओर मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारा अस्तित्व प्राकृतिक दुनिया से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हमारी तकनीकी प्रगति और आधुनिक जीवन शैली के बावजूद हम मूल रूप से प्रकृति के संसाधनों और सेवाओं पर निर्भर हैं। बहुत सारे आवश्यक तत्व हैं जो मनुष्य को प्रकृति से बांधते हैं, जिनमें से कुछ हैं खाद्य एवं कृषि, पानी और जलयोजन, वायु एवं श्वसन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आश्रय और सामग्री, ऊर्जा और स्थिरता, मनोरंजन और मानसिक कल्याण, इकोसिस्टम और मानव निर्भरता। अब जैसा कि हमने प्रकृति के विशाल विस्तार की यात्रा की है, यह स्पष्ट है कि प्रकृति उन सुरम्य परिदृश्यों से कहीं अधिक है जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। यह जीवन और तत्वों का एक जटिल, परस्पर जुड़ा हुआ जाल है। सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़े खगोलीय पिंड तक सभी अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में भूमिका निभाते हैं। हम मनुष्य के रूप में इस वेब से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा भोजन, पानी, हवा और यहाँ तक कि हमारी मानसिक भलाई भी प्राकृतिक दुनिया से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। फिर भी यह संबंध जिम्मेदारी के साथ आता है। हमें बनाए रखने वाले इको सिस्टम की रक्षा और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कार्य व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पृथ्वी के स्वास्थ्य पर और बदले में हमारी अपनी भलाई पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रकृति के वास्तविक दायरे को समझने में हम न केवल इसकी सुंदरता और जटिलता के प्रति गहरी सराहना प्राप्त करते हैं, बल्कि इसके भीतर अपने स्थान की स्पष्ट समझ भी प्राप्त करते हैं। इस समझ को अपनाकर हम प्राकृतिक दुनिया के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण ढंग से रह सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन की अविश्वसनीय विविधता और संतुलन जो हमें बनाए रखता है, आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहे। इसलिए जैसे ही हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, आइए हम उस प्रकृति के पोषण और सुरक्षा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएं जो हमें पोषित करती है। याद रखें, हम जो भी कदम उठाते हैं वह या तो इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में योगदान दे सकता है या इसे बाधित कर सकता है। चुनाव हमारा है और अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। प्रकृति के वास्तविक अर्थ को फिर से खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम अपनी दुनिया के आश्चर्यों और इसके भीतर अपने स्थान का पता लगाना जारी रखेंगे। आपका दिन अच्छा रहे।